Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. Now in today's class, we'll try to revise our questions which are based on parts and exponent. So in parts and exponent, we'll try to solve our questions with the help of some basics. कुछ basics की help लेकर के हम लोग उन questions को solve करेंगे. So let us solve some questions. First, we'll try to learn some basics ऑफ पार्स एंड एक्सपोनेंट में जो भी हम लोगों ने बेसिक सीखे थे उसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे एक जो फॉर्मूले हमारे हैं उनको लिखने की कोशिश करेंगे. पार्स एंड एक्सपोनेंट. सो इफ आई आस्क यू दैट व्हाट आर पार्स, व्हाट आर एक्सपोनेंट, ये क्या होते हैं, पार्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट क्या होते हैं, तो इसके बारे में चलिए देखते हैं. इफ आई राइट अ नंबर हेयर 5 और यहाँ पे एक छोटा सा 4 लिखते हैं, ठीक है, 5 के ऊपर, तो इट मीन्स दैट इसको हम रीड करते हैं 5 रेज टू पावर 4. तो 5 हियर 5 इज नोन एज बेस एंड दिस 4 इज नोन एज पार, या फिर इसको हम लोग एक्सपोनेंट के नेम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं. इसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं. इट मीन्स दैट 5 रेज टू पावर 4 लिखा है, तो ये लिखने की मीनिंग ये है कि 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है. 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो देखिए 1 2 3 4 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 5 को. तो इस तरीके से ये हमारे पास एंड एक्सपोनेंट होते हैं. अब इनमें जो हमने ये नोट डाउन किया हुआ है, ये देखिए 5 को 4 टाइम्स में लिख लिया है, तो दिस इज नोन एज एक्सपेंडेड फॉर्म. मतलब कोई भी नंबर है उसके पार के फॉर्म में गिवन, अगर उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं अलग अलग करके, तो दिस इज नोन एज एक्सपेंडेड फॉर्म. इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में. तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, देन यू विल से दैट टू राइट पार नंबर इनटू इट्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, दैट इज नोन एज एक्सपेंडेड फॉर्म. अब जो ये पार के फॉर्म में गिवन होता है, दैट मीन्स बेस एंड पार के फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो अगर इफ यू हैव अ क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट मीन्स दैट आपको बेस एंड पार के फॉर्म में लिखने हैं उन नंबर्स को. तो ये तो हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म. सो इफ वी हैव अ क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है कि वी हैव हियर -1/2, इसकी होल पार है 5, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो मीनिंग क्या होगी कि पहले हम देख लें बेस क्या है, तो बेस इज -1/2, तो इट मीन्स दैट -1/2 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है. तो ऐसे लिख दीजिए -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2. देखिए 1 2 3 4 टाइम हो गया, 5 टाइम -1/2, तो 5 टाइम हमने -1/2 को लिख दिया. तो दिस इज इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में करके लिखा हुआ है. ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपने नंबर्स को लिखते हैं. वो तो हमारा हो गया एक बेसिक्स कि पास एंड एक्सपोनेंट का क्या है बेसिक्स. नाउ आफ्टर दीज बेसिक्स आई एम गोइंग टू राइट सम another things, that is if we have 1, अगर हमारा 1 और -1 बेस के फॉर्म में हो तो वैल्यूज कितनी आती है. सो सपोज आई एम गोइंग टू राइट हियर 1. अगर 1 की पार n है, n मीन्स कि n ये एनी कोई भी नंबर है, n इज आर एनी नंबर, तो व्हेन द पार ऑफ 1 इज n, तो इट मीन्स दैट n की अगर कोई भी वैल्यू हो तो वहाँ पे वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 ही आएगी. n मीन्स कि अगर हमारे पास ये 1 है, 1 की पार हम लोग 50 लिख लें, इट मीन्स दैट 1 को हमें 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 50 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 ही आएगी. ठीक है, अगर 1 को हम 1000 टाइम इसकी पार ले लें तो तब भी पार इसकी 1 ही है. इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो पार है, पार की वैल्यू हम n लेते हैं, तो n मीन्स कि n इज एनी नंबर. यहाँ पे n इज एनी नंबर, कोई भी एक नंबर है, तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ 1 रेज टू पावर n इज 1. तो 1 हमारा तो अभी ये
बेस हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ हम n क्या था, n इज एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है। इफ आई एम गोइंग टू राइट हेयर -1, अगर हम इस 1 के प्लेस में -1 लिख लें और इसकी -1 होल रेज टू पावर n। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम कुछ भी लिखें तो कोई जरूरी नहीं कि वैल्यू यहाँ पे हमेशा 1+1 आए या फिर -1 आए, तो ये डिपेंड करेगी n की वैल्यू पे कि n की वैल्यू क्या हम लेते हैं। सपोज इफ वैल्यू ऑफ n इज, अगर n की वैल्यू हमारे पास फॉर n इक्वल टू इवन नंबर, इवन नंबर मीन्स के 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसको इवन नंबर बोलते। तो अगर n के प्लेस में यहाँ इवन नंबर लेंगे, सो इन दैट केस वी गेट आवर आंसर, वहाँ पे हमें अपना आंसर प्लस में मिलेगा, वहाँ पे हमें अपना आंसर +1 मिलेगा, दैट मीन्स 1 मिलेगा। अगर n की वैल्यू ऑड हो जाएगी, इफ द वैल्यू ऑफ n इज ऑड, तो ऑड होने पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू अगर हम ऑड ले लें तो ऑड मीन्स के 1, 3, 5, 7, दैट मीन्स वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, दैट इज नोन एज ऑड नंबर। तो अगर n की वैल्यू ऑड हो जाएगी, सो इन दैट केस वी गेट आवर आंसर -1, ठीक है। तो ये है जो -1 की पावर हमारी n है, तो n की वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ n इज इवन, सो वी गेट आवर +1 value. If the value of n is odd, that means 1, 3, 5, 7, so we get our answer -1। इसको थोड़ा और इजीली आप समझ लीजिए कि सपोज हमारे पास यहाँ पे है -1 होल रेज टू पावर 50। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए n के प्लेस पे क्या है 50, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सपोनेंट हमारा 50 है, तो दिस 50 इज एन इवन नंबर। 50 हमारा एक इवन नंबर, तो हमने क्या बताया जब इवन नंबर होगा, व्हेन एवर देयर इज इवन नंबर इन बेस, सो आवर आंसर इज 1 में आएगा, दैट इज 1 वैल्यू आएगी +1, ठीक है। नाउ अगर हम हमारा -1 है, -1 इसकी पावर लिख लेते हैं 99, इसकी पावर लिख लेते हैं -1 होल रेज़्ड टू पावर 99। सो हियर 99 इज ऑड नंबर, 99 एक ऑड नंबर है, तो जब भी ऑड नंबर होगा तो वैल्यू हमारी माइनस में आएगी, दैट मीन्स -1 वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से जितने भी ये हमारे -1 के एक्सपोनेंट होंगे 1 या -1, वो डिपेंड करते हैं ये इनकी वैल्यूज और इनके पावर पे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वैल्यूज हम लोग नोट डाउन करते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग जीरो को देखते हैं कि जीरो को, अगर जीरो हमारा बेस में हो या फिर जीरो हमारा एक्सपोनेंट में हो तो वैल्यू क्या होती है। सो इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर, दैट इज आर अ नंबर, एक नंबर हमारा a है, a इज आर नंबर एंड इट्स पावर इज 0, इसकी पावर 0 है। तो जब भी 0 हमारा ये एक्सपोनेंट में हो तो इन दैट केस वी गेट आर वैल्यू 1, उस केस में वैल्यू हमें 1 मिलती है। इट मीन्स दैट मीनिंग क्या हुई कि एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज वी हैव अ नंबर -3, ठीक है, इसकी रेज टू -3 रेज टू पावर 0। सो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 1, -3 होल रेज टू पावर 0, दैट मीन्स नंबर कोई भी हो तो उसकी अगर एक्सपोनेंट 0 है तो हम लोग वैल्यू 1 लिख देंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास हो यहाँ पे 2/5 इसकी रेज टू पावर 0 तो ये वैल्यू 1, ठीक है। तो सिंपल है, बस आपको ये ध्यान देना है कि बेस में हमारा कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट 0, बेस में हमारा कोई भी नंबर हो लेकिन वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा और भी कोई नंबर हो बेस में तो फिर हम लोग वो वैल्यू डायरेक्टली अपनी 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना ये नंबर से लिखते हैं इन पावर्स एंड एक्सपोनेंट में, कि शॉर्टकट में हम लोग को सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ए क्या है अगर हम लिखना चाहें तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर है, दैट मीन्स ए की वैल्यू हम यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते हैं, ये है मीनिंग इस ए की, ए कैन नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा हम कोई भी नंबर ए क्या ये लिख सकते हैं। नाउ अब सपोज अगर हम ये 0 लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे बेस में 0 लिखते हैं और यहाँ पे भी 0 लिख दें, दैट मीन्स 0 रेज टू पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू
डिफाइन नहीं है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं मिलती है. दैट इज वी से दैट दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ ए इज, जो ए की वैल्यू है इस जीरो के अलावा हम कोई और भी वैल्यू रखें, कोई और वैल्यू रखें तो हमें आंसर 1 मिलेगा. जब जीरो हम यहाँ पे इसमें लिख देंगे और एक्सपोनेंट भी हमारा जीरो है, तो इन दैट केस द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. वी कैन नॉट फाइंड दैट वैल्यू. उस वैल्यू को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं. नाउ अभी हमने जीरो लिया है बेस में, तो अब अगर बेस में हमने जीरो लिया है तो अब फिर हम जीरो ही ले रहे हैं बेस में, बट एक्सपोनेंट की वैल्यू अब जीरो के अलावा कोई और रख रहे हैं. सपोज जीरो के अलावा कोई एन नंबर ले रहे हैं, तो अब क्या वैल्यू आएगी? तो अब हमारी वैल्यू एन, एन की वैल्यू जो भी है, अब ये डिपेंड करेगी कि कौन सी वैल्यू आप लेते हैं. एन की वैल्यू आप पॉजिटिव लेते हैं या फिर नेगेटिव लेते हैं. सो व्हेन वी हैव द वैल्यू ऑफ एन पॉजिटिव, तो उस टाइम पे वैल्यू क्या आएगी, और जब एन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस टाइम पे वैल्यू क्या आएगी. एन की वैल्यू पॉजिटिव होने की मीनिंग क्या है? अगर जीरो की पावर 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर हो, क्या हो, एन की वैल्यू हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, दैट मीन्स आर पॉजिटिव इंटीजर हम ये लिख रहे हैं वैल्यूज यहाँ पे. ठीक है, तो जब भी n की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, सो इन दैट केस वी गेट आर आंसर 0. तो उस केस में हमें अपना आंसर मिलेगा 0. ठीक है, जब n की वैल्यू हम लोग निगेटिव लिखेंगे, तो निगेटिव के केस में वो वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे. सो कैन नॉट फाइंड, फाइंड नहीं कर सकते हैं. या फिर इसको हम लोग नॉट डिफाइंड के नेम से भी जानते हैं कि इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या वैल्यू मिलेगी. ठीक है, इट मीन्स दैट कि वेन एवर वी हैव जीरो इन बेस, जब भी जीरो हमारे पास बेस में होगा तो उस टाइम पे पार हमारी पॉजिटिव पार ही होनी चाहिए. ठीक है, जीरो हो जाएगी तब भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगी पार तब भी नॉट डिफाइन होगा. ठीक है, इन दिस, अगर फिर इसको शॉर्टकट में हम कहना चाहें कि इफ वी हैव अ क्वेश्चन दैट वी हैव हियर 0 रेज टू पार 315, अगर हम ये पूछें 0 रेज टू पावर 315, तो देखिए पार अभी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमने क्या बोला, जब भी पॉजिटिव पार होगी जीरो की तो वैल्यू हमारी 0 आएगी. इट मीन्स दैट आप ऐसे भी देख लीजिए, जीरो को आपको मल्टीप्लाई करना है 315 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 315 टाइम्स तो वैल्यू 0 ही आएगी. ठीक है, अब हमने बोला 0 की पार 0. ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो, अगर 0 की पार हम लिख दें -315, 0 के पार -315, दैट मीन्स निगेटिव वैल्यू है 0 और ये निगेटिव वैल्यू. जब भी हमारे पास ये दोनों ऐसे होंगे, 0 और निगेटिव वैल्यूज होंगी, सो इन दैट केस दीज वैल्यूज कैन नॉट फाइंड. इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट फाइंड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड. ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते क्या वैल्यू आएगी. ठीक, तो इजी है, बस आप लोग को थोड़ा ये ध्यान देना है, समझना है अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपना लिखते हैं इन आर बेस एंड व्हाट वी राइट इन आर एक्सपोनेंट. So we all had learned some laws related to parts and exponent. पार्स एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ लॉज देखे थे, कुछ रूल्स देखे थे. तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हम लोग इसमें देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, या फिर रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट. सो फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ हम लोग का था. तो प्रोडक्ट लॉ में सपोज इफ वी हैव a raised to power m, this is multiplied by a raised to power n. इट मीन्स दैट बेस जब हमारा सेम होता है और पावर डिफरेंट हो, सो वी कैन राइट दैट हियर a raised to power m plus n. तो हम बेस को कॉमन ले लेते हैं और जो पार होती है पार्स को ऐड कर देते हैं. सिमिलरली हमारे पास अगर एक दूसरा हो कोई नंबर, उसको वहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है. सो सपोज इफ वी हैव a रेज टू पावर m, दिस इज डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड किया जा रहा है a रेज टू पावर n से. तो इसमें भी हमारे पास बेस सेम है बट पार्स आर डिफरेंट, पार्स डिफरेंट हैं. तो बेस हमारे सेम होते हैं तो उस बेस को हम कॉमन ले लेते हैं
और जो पार्स होंगी m और n, उसमें से हम लोग ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो न्यूमरेटर में पार होगी उसमें से डिनोमिनेटर वाली पार को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स a रेज टू पावर m माइनस n, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है। सिमिलरली सपोज इफ वी हैव अ नंबर, अगर हमारे पास कोई नंबर हो और उसमें जो हमारी पार्स हों वो पार अकॉर्डिंग टू पार लॉ के अकॉर्डिंग, सपोज इफ वी हैव a रेज टू पावर m, अब इसकी भी होल पार हमारे पास है n। ठीक है। दैट मीन्स कोई नंबर हो पार के फॉर्म में, उसकी भी एक दूसरी और पार वहां पे यूज हो, तो इन दैट केस वी कैन मल्टीप्लाई दोज पार्स। सो वी कैन राइट हियर a रेज टू पावर m इंटू n, a रेज टू पावर m इंटू n के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इस ये हमारे कुछ लॉज हैं जो हम लोग इसमें यूज करते हैं। ये तो लॉज उस टाइम है व्हेन वी हैव कॉमन बेस या फिर सेम बेस, बेस हमारे अभी सेम है यहाँ पे। सपोज इफ वी हैव डिफरेंट टाइप्स, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हों, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हों जहाँ पे एक्सपोनेंट आर सेम बट बेस आर डिफरेंट, सो सपोज आई एम गोइंग टू राइट हियर a रेज टू पावर m और यहाँ पे इंटू b रेज टू पावर m। नाउ हियर वी सी दैट, हम लोग को यहाँ पे दिखता है कि बेस इज डिफरेंट बट पार इज सेम। सो इन दिस केस जो हमारी पार है, पार को हम लोग कॉमन ले लेंगे और जो बेस है बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, a इंटू बी, बेस में जो भी नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दें और पार को कॉमन ले लें। इट मीन्स दैट a इंटू बी होल रेज टू पावर m। देखिए m कॉमन, m को कॉमन ले लेंगे और जो बेस है बेस को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इन अ सिमिलर वे वी कैन यूज हियर, इसी तरीके से हम लोग अपना डिवीजन भी कर सकते हैं। सो सपोज इफ वी हैव हियर a raised to power m, this is divided by b raised to power m. It means that पार्स आर सेम, पार यहाँ पे सेम है, पार यहाँ पे सेम है बट बेस इज डिफरेंट, बेस डिफरेंट है। तो जब भी पार्स कॉमन सेम होगी तो पार्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे और बाकी जो नंबर हैं, नंबर्स को के बीच में जो भी सिंबल यूज है, यहाँ डिवीजन का सिंबल यूज है तो हम लोग डिवीजन ही ऐसे लिखे रहेंगे। ठीक है। a डिवाइड बाई बी होल रेज टू पावर m, इस तरीके से हम लोग इन नंबर्स को यूज करते हैं और लिखते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे अगर पार लॉ के फॉर्म में लिखना हो तो पार लॉ के फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। सपोज इफ वी हैव हियर a रेज टू पावर m, अब होल रेज टू पावर m, अगर सेम यही पार हो तो क्या होगा, तो देखिए यही यूज कर दें पार लॉ, a रेज टू पावर m इंटू m, तो m इंटू m मीन्स m स्क्वायर, m इंटू m मीन्स m स्क्वायर, m को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो m स्क्वायर, a रेज टू पावर m स्क्वायर, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। सो दीज आर सम लॉज रिलेटेड टू पार्स एंड एक्सपोनेंट। इन्हीं लॉज के बेस पे ही हम लोग अपने क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और देखते हैं। नाउ ये लॉज हमारे उसी टाइम एप्लीकेबल होंगे व्हेन वी हैव सिंबल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये लॉ हमारे उसी टाइम अप्लाई करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सिंबल होंगे। वी ऑल मिस्टेक, हम लोग मिस्टेक्स उस टाइम करते हैं जब ये सिंबल्स प्लस और माइनस के फॉर्म में लिखे होते हैं। सपोज ऐसे लिखे हों, ऐसे a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर m, अगर ऐसे लिखा हुआ है प्लस के फॉर्म में तो कई लोग मिस्टेक कर देते हैं ऐसे कि ये लिखते हैं कि a प्लस a, फिर ऐसे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे m। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं सो दिस विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। ये लॉ हमारे सिर्फ उसी टाइम अप्लाई होंगे जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन यूज होगा। इसके अलावा अगर सब्ट्रैक्शन भी यूज होता है, सपोज ऐसे a रेज टू पावर m माइनस b रेज टू पावर m, अगर ऐसे है तो फिर कई लोग ये भी कर देते हैं a माइनस b और पार को ऐसे कॉमन ले लिया। तो अगर आप ऐसे कॉमन लेते हैं तो फिर ये रॉन्ग करते हैं। ठीक है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस के सिंबल यूज हैं, तो जब प्लस माइनस के सिंबल यूज होंगे तो उस टाइम पे ये लॉ यूज नहीं होते हैं। ये दीज लॉज आर यूज्ड ओनली दैट टाइम व्हेन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिंबल्स आर यूज्ड। तो इस तरीके से अपने ये हम लोग अपने लॉज यूज। So I hope that you all have enjoyed this class. Now all the best to all of you and have a nice day.